नमस्कार, मैं संदीप वर्मा और आप लोग देख रहे हैं फिल्मी गपशप। आज के इस फिल्मी गपशप के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 10 ऐसे विलेंस के किरदार जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। ये उनके किरदार हैं, ये उनके कैरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। हालांकि 107 साल फिल्म इंडस्ट्री के पूरे हो चुके हैं, उस 107 साल में से किसी 10 विलेन के कैरेक्टर को लेके निकालना बहुत मुश्किल है। जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है कि 10 विलेंस के कैरेक्टर को लेके आऊं, किरदार को, विलेंस को नहीं। अगर मैं विलेंस की बात करूं तो बहुत सारे विलेन हैं, लेकिन वो किरदार, जिस किरदार का काफी दिनों तक बात चलता रहा, चर्चाएं चलती रही, वैसे मैं 10 कैरेक्टर्स को लेके आया हूं, विलेन के 10 कैरेक्टर। उम्मीद है आपको ये पसंद होगा। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के विलेंस की बात करें तो खत्म नहीं होगा, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक विलेंस ही विलेंस है। केन सिंह, प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, जीवन, डैनी डेंजोगप्पा, एक से एक विलेन थे। अगर हम शक्ति कपूर और रंजीत को एक साथ रख सकते हैं तो उनके मीडियोकर उनके बीच में हम गुलशन ग्रोवर जी को रख सकते हैं। हमारे हिंदी फिल्म के विलेन वो होते हैं जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बम, पिस्टल, स्टैंड गन। किसी जमाने में विलेंस घोड़े से चलते थे, घोड़े से। किसी जमाने में विलन कार से चलना शुरू कर दिए। किसी जमाने में विलन हेलीकॉप्टर से आते थे, हेलीकॉप्टर। कुछ विलन होते हैं जो बिल्कुल शॉर्टकट में चलते हैं और कुछ विलन होते हैं जो बिल्कुल प्लान के अनुसार चलते हैं। जैसे अजीत साहब बिल्कुल प्लान के अनुसार चलते थे। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं, हम बिहारी जो होते हैं, मैं बिहार का हूं, तो हम शॉर्टकट में ज्यादा यकीन रखते हैं। वो लंबा चौड़ा बात, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, बस वही, वो उतनी सारी बातों को हम एक बार में बोल देते हैं। जैसे कोई बोलता है ना फोन पे, आई नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, कैन यू रिपीट इट अगेन। मैं नहीं समझ सका आपने क्या बात की, क्या आप दोबारा इसे बोल सकते हैं। तो हम उतना नहीं बोलते हैं, इन सारे शब्द को हम एक बार में ही बोल देते हैं। आए आए, समझ जाइए, एक शब्द आए, वो सारे अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया। फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 10 पे जिस विलेन कैरेक्टर्स का नाम है, जिस किरदार का नाम है, उसका नाम है भवानी। ये किरदार फिल्म शिवा का है। 1990 में ये फिल्म बनी थी, 1990 में ये फिल्म बनी थी, और जिसके डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने ये फिल्म बनाई थी और जिसके हीरो थे नागार्जुन। लेकिन भवानी के किरदार निभाने वाले रघुवरन, उनका नाम था रघुवरन, उस वक्त जबरदस्त अभिनय उन्होंने किया था। 6 फीट 3 इंच उनकी लंबाई थी, हाइट थी, उनके आंखों का एक्सप्रेशन, उनके थरथराते होठ, एक लाजवाब अभिनय उन्होंने किया था। और वो किरदार भवानी इस फिल्मी गपशप के एपिसोड में नंबर 10 पे है। इससे पहले कि मैं आपको नंबर 9 बताऊं, जिस कैरेक्टर को मैंने नंबर 9 पे रखा है, तो उनके बारे में कुछ बता देता हूं। वो फिल्म इंडस्ट्री के हीरो है, वो विलेन नहीं है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल किया था और इस विलेन की चर्चा 10 साल तक होती रही। और वैसा अभिनय शायद ही फिल्म इंडस्ट्री के कोई परफेक्ट विलेन कर पाते जैसा एक हीरो ने विलेन का रोल किया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, राहुल। राहुल, उस किरदार का नाम है राहुल और उस हीरो का नाम तो आप जान ही गए, शाहरुख खान। फिल्म डर, जो कि 1993 में 1993 में बनाई गई थी, यश चोपड़ा ने फिल्म का निर्देशन किया था। एक सुपर हिट फिल्म थी। और एक लड़का जो इंट्रोवर्ट होता है, जो अंदर ही अंदर किसी लड़की को चाहता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उनको बोल नहीं पाता है, उस लड़के ने तो तहलका ही मचा दिया था विलेन के उस रोल में। राहुल हमारी फिल्मी गपशप के एपिसोड में नंबर 9 पे। फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 8 पर उस विलेन का कैरेक्टर है जिसे आप खलनायक कह सकते हैं या खलनायिका कह सकते हैं। जी हाँ, 1991 में महेश भट्ट साहब ने एक फिल्म बनाई थी सड़क, जिसके हीरो थे संजय दत्त और जिसकी हीरोइन थी पूजा भट्ट। लेकिन इस फिल्म की सारी क्रेडिट को एक शख्स उठा के ले गए, महारानी।
महारानी। याद कीजिए, अगर आपने फिल्म सड़क देखा होगा तो महारानी याद कीजिए, क्या गजब का विलेन का रोल किया था सदाशिव उमरापुरकर ने। उस रोल को उन्होंने जीवंत कर दिया था। तो फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 8 पे महारानी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। साला कैसा मर्द है तू? एक सिगरेट पे हाथ उठाना है। अगर तू आगे बढ़ा ना तो मैं पूरे घर को जला डालूंगी। मैं तो मरूंगी, लेकिन मेरे साथ तुझे और पूजा को भी जला डालूंगी। ये नाम है मेरा, समझा क्या? फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 7 पर जिस किरदार का नाम है, जिस विलेन कैरेक्टर का नाम है, उसका नाम है कांचा चीना। 2012 में फिल्म बनी थी अग्निपथ, जिसके डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा। और ये अग्निपथ 1990 में मुकुल आनंद ने जो फिल्म बनाई थी अग्निपथ, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन और विलेन थे डैनी डेंजोगप्पा, सेम उसी का रीमेक है। लेकिन इस फिल्म के विलेन ने जो कर दिया, बच्चे डरने लगे। उस विलेन का नाम था कांचा चीना। और फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 7 पे है कांचा चीना, नंबर 7 पे। पूछना तो मुझे ही पड़ेगा, नहीं? पूछना तो मुझे ही पड़ेगा। पूछना तो मुझे ही पड़ेगा। विलेन्स वो होते हैं जो गुस्से में आके किसी की जान मार देते हैं। विलेन्स वो होते हैं जो गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। लेकिन कुछ विलेन्स ऐसे होते हैं जो हर काम प्लान के अनुसार करते हैं, हमारे प्लान के अनुसार। रॉबर्ट, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। 1976 में फिल्म बनी कालीचरण। कालीचरण, उसके निर्देशक थे सुभाष घई, उसके हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन सारी क्रेडिट को उठा के ले गए सेठ दीनदयाल, जिसकी भूमिका निभाई थी अजीत साहब ने। उनकी प्लानिंग करने की क्षमता को लोगों ने बहुत पसंद किया और यह फिल्म लंबे समय तक सेठ दीनदयाल की भूमिका से लोगों को याद रहा, लोगों के जहन में रहा। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 6 पे है सेठ दीनदयाल, नंबर 6। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। विमल राय के निर्देशन में 1958 में फिल्म बनी थी मधुमती। शायद नए जनरेशन के लोगों ने इस फिल्म को ना देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो दोबारा देख लीजिए, यूट्यूब से ही देख लीजिए। और उस फिल्म में उग्र नारायण इस भूमिका को निभाया था प्राण साहब ने। और फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 5 पे है उग्र नारायण। एक लाजवाब विलन का रोल। उनकी आंखों से डर लगता था, प्राण साहब की आंखों से डर लगता था सारी प्लानिंग इस आंखों के अंदर ही चल रही है। नंबर 5 पे उग्र नारायण। फिल्म इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े निर्देशक है रमेश सिप्पी साहब। वो विलेन्स को लेकर तरह तरह के रिसर्च करते रहते थे। 1975 में उनकी फिल्म आई थी शोले, और जिसके विलेन थे अमजद खान, वो किरदार था गब्बर सिंह। तो वो तो अलग बात है, उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। वो किरदार अमर हो चुका है गब्बर सिंह का। तो उनकी किसी बात से अमजद खान जी से थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। उन्होंने गब्बर सिंह की भूमिका फिल्म शोले में निभाई थी। तो उन्होंने अमजद खान जी को कहा कि अगर मैं गब्बर बना सकता हूँ तो कोई और विलेन भी बना सकता हूँ, कोई और किरदार भी बना सकता हूँ। और उन्होंने बनाया। 1980 में एक किरदार का उन्होंने एक संरचना तैयार की एक किरदार की, और एक किरदार को बनाया। हालांकि वो किरदार उतना ज्यादा नहीं चला, लेकिन चला, बहुत चला। 1980 में एक फिल्म आई शान, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन और उनके साथ थे शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त। और साकाल याद कीजिए, 1980 में साकाल की इस भूमिका ने भी चारों तरफ तहलका मचा दिया और लोग साकाल की एक्टिंग भी करने लगे। और ये बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई साकाल। और फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 4 पे है साकाल, नंबर 4 पे साकाल। तुम हमें नहीं जानते, हम कुछ भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि तुम हमारा काम करोगे या नहीं। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? इस थप्पड़ के गूंज की गूंज तुम्हें हमेशा सुनाई देगी। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर डैंग। जी हाँ, डॉक्टर डैंग। फिल्म कर्मा, निर्देशक सुभाष घई। अनुपम खेर जी के इस अभिनय क्षमता के बाद विलेंस बनने के लिए होड़ लग गई। लोग विलेंस बनने के लिए बेताब होने लगे। फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 3 पे है डॉक्टर डैंग। नंबर 3 पे डॉक्टर डैंग। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ये विलेन नंबर 1 है। वो किरदार बेशक नंबर 2 है जो उन्होंने भूमिका निभाई। उस किरदार का नाम है मोगेम्बो खुशुआ। जी हाँ, फिल्म मिस्टर इंडिया जो 1987 में बनी थी और जिसके निर्देशक थे शेखर कपूर। याद है वो गायब होने वाला कुछ था, उसमें अंगूठी पहन लो और गायब हो जाओ। जो मोगेम्बो की भूमिका अमरीश पुरी जी ने निभाई एक लाजवाब भूमिका थी। और फिल्मी गपशप एपिसोड के नंबर 2 में इस बार के विलेंस के नंबर 2 में हमारे आते हैं मोगेम्बो खुशुआ। मुझे लगता नहीं कि मुझे नंबर 1 किरदार बताने की जरूरत है, क्योंकि यहां से 50-50 मील दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि सो जाओ नहीं तो। जी हाँ, आप समझ गए। नंबर 1 गब्बर सिंह। वो किरदार 1975 में यह फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। और आज तक 45 ईयर्स हो गए इस फिल्म के। लेकिन लोगों से हम एक दूसरे से आपस में बात करते हैं कि शोले फिल्म कितनी बार देखी हो। ये नहीं पूछते कि शोले फिल्म देखी है कि नहीं देखी है, शोले फिल्म तुमने कितनी बार देखी है। और गब्बर सिंह का जो ये किरदार था ये अमर हो गया। 45 साल के फिल्म इंडस्ट्री 1975 से 2020 चल रहा है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। शोले फिल्म से बड़ी हिट फिल्म आज तक इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं थी। ये सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। उस वक्त इस फिल्म ने 35 करोड़ रुपए कमाए थे 1975 में। अब आप उससे एक अंदाजा लगा लीजिए, ये 2020 चल रहा है, कितनी बड़ी हिट फिल्म थी वो। और गब्बर सिंह का ये किरदार लोगों के दिल में छा गया। बच्चे डरने लगे, बूढ़े कांपने लगे। हम जैसे नौजवान, अब नौजवान है, उस वक्त तो मेरा शायद जन्म भी ना हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक गब्बर सिंह का वो किरदार नंबर 1 पर है। तो फिल्मी गपशप के इस एपिसोड में नंबर 1 विलेंस का किरदार गब्बर सिंह। जी हाँ, नंबर 1 पे गब्बर सिंह। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। फिल्मी गपशप का ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगली बार में हम लोग किसी नई चीज को साथ लेकर, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक आने के लिए नमस्कार।